स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों हम खटखटी में आ चुके थे। दरअसल मेरा केबिन बिल्कुल डैमेज हो चुका था, चारों तरफ से टूट फट गया था और नीचे मैट की वजह से बिल्कुल सड़ गया था। जिससे कि देख सकते हैं ये फर्श है, ये फर्श बिल्कुल गल गया था क्योंकि मैट था, मैट के ऊपर में तब ये चेयर लगा हुआ था जिससे हम लोग को बैठने का सीट होता है, जिसकी वजह से गेट से लेकर के और चारों तरफ का हिस्सा सड़ करके टूट गया था। और सामने में मिस्त्री जी हम लोग को गाड़ी का काम कर रहे थे और कोई सामान बना रहे थे। और बाएं साइड से ये जो गेट का लेफ्ट साइड का जो गेट है उसका कब्जा है, कब्जा भी बिल्कुल डैमेज हो चुका था ऊपर और प्लस नीचे का। तो ये तो नीचे वाला है, ऊपर वाला भी बिल्कुल फट चुका था, ये देख रहे हैं जिसमें। और नीचे का भी पूरा सड़ चुका था और ये सब पैच किया गया है। और ये मैट जो देख रहे हैं, ये मैट को काट करके हटाना पड़ेगा क्योंकि इसको बाद में हटाए भी हैं, क्योंकि इसी मैट की वजह से पूरा का पूरा नीचे का फर्श जो था वो बिल्कुल सड़ चुका था। सामने में भी थोड़ा बहुत काम था। सब काम निपटाने के बाद में फिर हम लोग का खाना का प्रोग्राम बनने लगा। जैसे कि देख रहे हैं कि मुन्ना जी हमारे कड़ी बना रहे हैं और कड़ी के साथ में पकौड़ा और सब्ज़ी बना हुआ है, क्योंकि चावल और कड़ी पकौड़ा भुजिया का प्रोग्राम था हम लोग का। क्योंकि भाई दिन भर काम कर रहे हैं तो खाना भी तो ज़रूरी होता है। तो सामने में चावल था, कुकर में चावल बन कर रेडी था। इधर मुन्ना जी कड़ी चला रहे थे और कड़ी जैसे ही हम लोग का रेडी हुआ उसके अंदर में फिर हम पकौड़ा डाल करके उसको तैयार कर लिए, क्योंकि कड़ी है, पकौड़ा डालने के बाद में कड़ी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। और ऐसे विदाउट कड़ी पकौड़ा के अगर कड़ी खाते हैं तो स्वाद ठीक ही लगता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि दरअसल कड़ी का मज़ा पकौड़े के साथ में ही है। और उसके बाद में फिर हम लोग का और खाने का प्रोग्राम बनने लगा, क्योंकि काम करते करते भूख भी लग चुका था। खाना बनाने में ऑलरेडी देरी हो चुका था, जिसकी वजह से भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो खाना निकाल चुके थे दरअसल 3 थाली में, पीकूदा गैरेज वाला और प्लस हम लोग थे। तो अपना खाना पीना खाने लगे। खाना पीना खाने के बाद में फिर अपने काम में लग गए, क्योंकि मिस्त्री लोग के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहता है तभी जाकर काम हो पाता है। क्योंकि अभी पता है कि दीमापुर से इम्फाल चलने के लिए अभी रास्ता सिर्फ 6 चक्का के लिए खुला हुआ है, बड़ा गाड़ी के लिए खुला नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा मिस्त्री लोग के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना के रखना पड़ता है, तब जा कर के। आज वैसे भी हमारे गाड़ी का लास्ट ही दिन है। बिल्डिंग काम तो आज होगा नहीं, बारिश हो रहा है तो काम लगभग समाप्त हो जाना चाहिए। बीच में ये बारिश के वजह से हम लोग का काम थोड़ा डिले चल रहा है, और नहीं तो काम आज ही हो जाता। फिर हम लोग चल दिए अब चाय पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाभी का होटल है। शाम का टाइम हो चुका था, आ गए यहाँ पे चाय पीने के लिए। साथ में पकौड़ा भी मिलता है बड़ा मस्त। तो यहीं पे आकर के अपना चाय पकौड़ा खाए। खाने के बाद में फिर यहाँ से सुबह के लिए, अब क्योंकि टाइम है नहीं अब सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी सो करके उठे ही है। खटखटी में अभी हम लोग चाय पीने दरअसल आए हैं सुबह के। जैसे यहाँ खटखटी में रहने के बाद में इसी दुकान पे आते हैं भाभी के पास में चाय पीने के लिए। फाइनली चाय पानी तो हो गया अब सुबह सुबह। अब चलते हैं गाड़ी के पास में, क्योंकि गाड़ी के पास में चलकर देखते हैं काम कहाँ तक। अभी मिस्त्री तो फिलहाल अभी आया हुआ है लोग, और रह करके काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोडिंग का प्रोग्राम भी निकला जा रहा है। सुबह सुबह का नज़ारा है खटखटी का। यहाँ पे दुर्गा पंडाल भी बनना शुरू हो गया। गांव में भी शायद बन ही रहा होगा, क्योंकि अब तो पूजा नज़दीक में है, तो पंडाल तो बनेगा बनेगा। क्योंकि मिट्टी है नरम, थोड़ा सा बारिश होने के बाद में पूरा कीचड़ कीचड़ ही हो जाता है। गाड़ी लगाना निकालना इतना मुश्किल काम होता है। कल इसी बारिश की वजह से ही मेरा काम हो नहीं पाया था, नहीं तो कल ही गाड़ी का काम मेरा फाइनल हो जाता। सवेरे सवेरे कबूतरों को दाना डाल दिया, तो कबूतर लोग आके अलग दे। चलो फाइनली आज तो कल ही काम हम लोग हो चुका था। तो गाड़ी अभी लेकर लगाए हुए हैं लोडिंग में। दरअसल अपना ये गोडाउन है, और ट्रैक्टर जो हाथ ट्रैक्टर होता है वो चलाने वाला, वो लोड हो रहा है। कल अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी, तो कल शाम को काम फाइनल हो चुका था। और अभी ये लोडिंग का प्रोग्राम चालू है। ये ट्रैक्टर है कटर, दरअसल ये धान और गेहूँ काटने वाला कटर ट्रैक्टर है, वही लोड रहा है इम्फाल के लिए। तो अभी लोड करवाते हैं, उसके बाद निकला जाएगा। गाड़ी का जितना भी बिल्डिंग का काम था ये सारा काम अपना हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब था केबिन का, क्योंकि चारों तरफ से केबिन फट चुका था। और जहाँ जहाँ जॉइंट था ये सब, ये सारा जॉइंट जो है, और नीचे से
ये सब खराब हो गया था। ये मैट के लेकर, ये काला वाला मैट को लेकर के ये सड़ गया था अंदर अंदर, क्योंकि अंदर जब ये काला वाला रहता है तो साफ़ सफाई करने का मौका मिलता नहीं था, जिसकी वजह से पानी और जो धूल मिट्टी जाता है उसके वजह से पूरा अंदर ही अंदर सड़ चुका था। हमने काटा भी तो बहुत लेट करके काटा, पहले ही नया जब गाड़ी लिया था उसी समय काट देना चाहिए था, तो ये आज ये नौबत नहीं आता, इसके वजह से ये पूरा डैमेज हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, काम तो हो गया, ओके हो गया, क्योंकि उधर का गेट भी हिल रहा था पूरा लेफ़्ट साइड वाला। तो मेन प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड में ही था, राइट साइड में तो उतना नहीं था, लेकिन लेफ़्ट साइड में ज़्यादा था। तो अभी तो फ़िलहाल सब कुछ काम, जो केबिन का जो काम था दरअसल वो काम सब ओके हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आराम से टिप मारेंगे, अब गाड़ी चलती रहेगी, उसके वजह से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। गाड़ी तो दोस्तों अपनी कल ही लोड होकर के रेडी हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कल बारिश होने लगा और कल भी बारिश हुआ और आज भी रात को पूरा बारिश हो रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि नागालैंड का जो नीचू गेट है, नीचू गेट का पूरा रास्ता ही ख़राब हो गया है, और भी कई जगह भूस्खलन होने की वजह से रास्ता बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है, रास्ता कैसे निकलता है, क्योंकि हम लोग का चालान बिल्टी तो मिल चुका है, लेकिन खर्चा नहीं मिला, एडवांस नहीं मिला हुआ है। तो एडवांस आता है, उसके बाद रास्ता का जैसे भी क्लियरेंस मिलेगा, जैसे भी रास्ता के बारे में कुछ पता चलेगा, फिर यहाँ से निकलेंगे। तब तक इस वीडियो को अपना यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।